हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम सर बायो साइंस वाला लेकर आया हूं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, फुल वॉच करते हैं और इस वीडियो से अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मैं वो अगर आप क्वेश्चन का आंसर मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देते हैं तो उसी कमेंट बॉक्स में मैं आपको जो है जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उसको मेरे तरफ से जो मैं हार्ट पेश करूंगा, दैट विल बी इन योर कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज का क्वेश्चन जो लाया हूं मैं वो लाया हूं, देखिए टुडेस क्वेश्चन, व्हिच एंजाइम इज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क को कर्ड में तब्दील करने के लिए कौन सा एंजाइम मदद करता है? स्टूडेंट याद रखिए, टर्म याद रखिए, क्या सवाल किया मैंने, कौन सा एंजाइम मदद करता है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से नोट करते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं और उसको पूरा देखते हैं तो स्टूडेंट मैं ये समझता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर जरूर मिलेगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, you know very well there are different types of the microorganism in our surrounding. Some microorganisms are very useful for us and some are very harmful for us. Some microorganisms which are harmful for us, they infect us and due to them we are become sick and ill and we are suffering from different types of the disease. But here today I am discussing about useful microbes. You know very well students, microbes are useful for human beings from ancient times. You know, at our home, we are making some important delicious food and beverages. These foods are our fermented food, and fermented food are very important foods for our digestion. Students, microbes are very useful in our daily life. These microorganisms are used as food. These microorganisms are used in the production of food, means we can use them in the production of food. Dosa, idli, dhokla, curd, these are the foods of our daily life which are using from ancient periods or ancient times of the human history. So students, in this food preparation we are using which type of the microbes? We are using bacteria. Bacteria are used. So here I will discuss about one of the important bacteria, that is lactobacilli बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को स्टूडेंट्स हम लैक्टो एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। इट आल्सो कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड
बैक्टीरिया, इन शॉर्ट वी कैन से LAB। हमारे घर पर कर्ड का प्रिपरेशन होता है। कर्ड कैसे आप जानते हैं स्टूडेंट्स? कर्ड प्रिपरेशन हम घर पर किस तरह से करते हैं? हमारे घर में हम दूध को बॉईल करते हैं और उस मिल्क में हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं वो दही हम क्यों ऐड करते हैं उसमें? इसलिए कि मिल्क के अंदर दही को, या एक सिंपल प्रिपरेशन बता रहा हूं, आप नींबू के 2 कतरे भी डाल देते अगर नींबू के मिल्क के अंदर, तो वो दही बन जाता है। दही कैसे बनता है स्टूडेंट्स? दही इस तरह से बनता है कि मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है इसके पीछे बायोलॉजिकल लॉजिक क्या है? दरअसल स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। आम जबान में तो हम ये कहेंगे इसको दूध का दही में कन्वर्ट होना, कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड, ये कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये एक फर्मेंटेशन है। अब फर्मेंटेशन इज व्हाट? फर्मेंटेशन इज ए केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कौन सा है? केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीक्रेट enzymes, and that enzyme convert the complex organic food molecule into complex organic food molecules, या organic food molecules, या organic food, या complex food into what? Into simple inorganic or organic molecules, ये होता है स्टूडेंट। तो why it is called as chemical process? Why we call the fermentation as a chemical process? Because there is the conversion of the one type of the molecules into the another type. Means complex organic food molecules are converted into simple organic or inorganic molecules or food molecules. So what happened during this process? CO2 is released, students. CO2 is released into this process, and also we get energy. What we get? Energy. Energy हासिल होती है इसमें in the form of ATP. This process is called as fermentation. इसको हम fermentation कहते हैं students. तो why we call it fermentation? Because this process is occur in presence of the microorganism. Microorganisms secrete the enzymes. These enzymes, what they do? These enzymes convert the complex food molecules into the simple ones. So this is called as the fermentation. Why it is called as biological process, student? Because it occur in presence of the enzymes. Why we call it biological process? Because it occur in presence of enzymes. So students, here what we see? We see the conversion of the milk into the curd. Milk is what? Milk is a mixture. In milk there is the sugar is there, is lactose. मिल्क में जो है लैक्टोज नाम की एक शुगर होती है। अब क्या करते हैं बैक्टीरिया, क्या करते हैं? Which bacteria is used in this process? कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स? यस, बैसिलस बैक्टीरिया इज यूज्ड। अब ये बैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक एंजाइम सीक्रेट करता है। वो एंजाइम का नाम क्या है? लैक्टेज। क्या है? लैक्टेज। सो हाउ दिस मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द कर्ड? बैक्टीरिया बैसिलस secrete lactase enzyme. That lactase enzyme convert the lactose. That lactic enzyme convert the milk of the lactose in what? In a lactic acid. लैक्टिक एसिड में उसको कन्वर्ट करता है। तो सिंपली मिल्क कन्वर्जन इज व्हाट? दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द लैक्टोज शुगर इनटू द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये जो है
ये सोर होती है, इसलिए हमें इसका जो टेस्ट है कर्ड का वो भी सोर और खट्टा लगता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी प्रोसेस एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा है। एंजाइम इज रिक्वायर्ड, द एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द लैक्टेज secreted by bacillus bacteria, and these bacillus bacteria convert the lactose of the milk into the lactic acid। तो इस दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां मिल्क जो है वो फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेमी सॉलिड फ्लूइड के अंदर, सेमी सॉलिड फ्लूइड। तो मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, कोएगुलेशन होता है। क्या होता है, कोएगुलेशन होता है। इस कोएगुलेशन के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन है, जो मिल्क की जो प्रोटीन है स्टूडेंट्स, वो प्रोटीन कोएगुलेट होती है। तो ये कोएगुलेट क्यों होती है, ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इसको क्या करता है, दूसरे जो कंटेंट है मिल्क के, उससे प्रोटीन जो है वो सेपरेट हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है, जिसकी वजह से हमको दही जो है वो गाढ़ा लगता है, गाढ़ा दिखाई देता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। तो प्रोटीन जो है वो कोएगुलेट हो जाती है। तो कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन होता है, क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। अब स्टूडेंट, इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड तैयार हो रहा है, इसलिए इस फर्मेंटेशन को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, यानी वो फर्मेंटेशन, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड तैयार होती है। तो फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और एंजाइम के सीक्रेट करने की वजह क्या रहती है, कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड, शुगर और प्रोटीन और फैट्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपल वंस। हियर व्हाट हैपन, lactose complex sugar is converted to it is lactose is milk sugar. This milk sugar is converted into the lactic acid with the help of the lactase enzyme. This process is called as lactic acid fermentation. So student, ये जितनी भी एक्टिविटीज है हमने देखे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रही है, इट इज ड्यू टू द बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है, ये बैसिलस बैक्टीरिया है। अभी हम आपको जो है बैसिलस बैक्टीरिया की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां देख रहे हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर वेरी वेरी माइन्यूट, स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, one kind of the bacteria. Students, these bacteria are rod shaped bacteria, rectangular in shape. Due to this we called them bacillus. Bacillus जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, इस तरह से होते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस तरह से होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप होते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं, ठीक है। इसी तरह से these बैक्टीरिया आर एनारोबिक, ये एनारोबिक होते हैं स्टूडेंट्स। Why we call them anaerobic? Because they does not require oxygen for their respiration. Means they get their energy without oxygen. Means they convert the food molecules without use of the oxygen during their respiration. इस तरह से इनके respiration को हम anaerobic respiration भी कहते हैं, anaerobic respiration भी कहते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, they are used in the food preparation of food, इसमें इनका इस्तेमाल होता है। मिल्क प्रोडक्ट बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। मिल्क के कौन कौन से प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, एग्जांपल स्टूडेंट्स, चीज, योगर्ट, पनीर,
श्रीखंड, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है हम इसे तैयार कर रहे हैं, जिन्हें हम मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चीज है बटर मिल्क है, बटर मिल्क है, योगर्ट है, पनीर है, श्रीखंड है, ये सब जो प्रोडक्ट है ये सब के सब मिल्क प्रोडक्ट कहलाते हैं, जो मिल्क से तैयार होते हैं। स्टूडेंट्स, इन योर टेक्स्ट बुक्स same activities are given under the heading of try this. Now we will see what is mean by try this. ये जो एक्टिविटी होती है बेसिकली आपको करनी होती है, लेकिन इसको करना कैसा है और इसको किस तरह से किया जाता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। आपको कहा जा रहा है टेक स्मीयर ऑफ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क। हमारे घर पर अगर दही है या बटर मिल्क है तो उसका एक ड्रॉप लीजिए। ड्रॉप लेकर हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर के जरिए से उसका एक ड्रॉप लेंगे और उस ड्रॉप को हम एक कांच की प्लेन स्लाइड पर उसके कुछ ड्रॉप ले लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ड्रॉप्स हम ले लेंगे। ये ड्रॉप लेने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस पर एक स्टेन ऐड करेंगे। स्टेन कहते हैं एक किस्म के डाइस को, एक किस्म के कलर को, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से कलर कर सकते हैं ताकि वो हमको मैग्निफिकेशन में या माउंटिंग में और अच्छा दिखाई दे। तो स्टूडेंट्स, इस पे हम एक स्मेयर ऐड करते हैं जिसका नाम है मिथिलीन ब्लू। क्या नाम है स्टूडेंट्स? मिथिलीन ब्लू। ये ऐड करने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ऐड करने के बाद जो है हम इसके ऊपर एक कवर स्लिप, ये भी ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक कवर स्लिप होती है, एक कवर स्लिप रख देते हैं। तो ये क्या लिए थे हमने, ग्लास स्लाइड। ओके, ग्लास स्लाइड। ये क्या लिए हमने, ये क्या लिए हमने, ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क या कर्ड भी बोल सकते हैं या बटर मिल्क भी ले सकते हैं। और ये क्या रखे पूरे रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में, यस, दैट इज कवर स्लिप। अब ये कवर स्लिप को स्टूडेंट हम इस तरह से रखते हैं कि इसके अंदर जो है एयर बबल्स ना आए। अगर ये एयर बबल्स इसमें आ जाते हैं तो माइक्रोस्कोप में हमको एयर बबल बड़े बड़े नजर आते हैं। तो इसको इस तरह से रखना पड़ता है कि इसमें एयर बबल ना आए और इसको हल्का सा प्रेस कर देना पड़ता है। इसको जब आप हल्का सा प्रेस कर देते हैं तो इसको हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप जैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है हमको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो वो होता है 10x 60x होता है। अब ये दो पावर के ऑब्जेक्टिव्स जो लेंस है वो हमारे पास होते हैं और पहले हम इसको 10x से देखते हैं पावर से। अगर उसमें हमको ये क्लियर नहीं नजर आता है तो हम उसको 60x से देखते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो इसमें हमको जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया नजर आते हैं। इस तरह से रॉड शेप बैक्टीरिया नजर आते हैं। ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं इन्हें हम बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं स्टूडेंट्स, और ये वही बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्टिविटी के जरिए से हमने क्या देखा है स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी के जरिए से हमने देखा है कि बेसिलस बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं और क्या होते हैं। इसी तरह से आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट चीज और दी हुई है, यूज योर ब्रेन पावर। ये एक्टिविटी दी गई है, आपको कहा जा रहा है कि अब आपका लॉजिक लगाइए, अब आपका ब्रेन पावर यूज कीजिए। ब्रेन पावर में क्या पूछा जा रहा है आपसे, वो सिंपल क्वेश्चन है। You have to give this question, answer of this question and you have to know it. पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स, अंडर दिस हेडिंग यूज योर ब्रेन पावर, ये तो वैसे ये एक्टिविटी आपको करना चाहिए था कि ये आपको कहा जा रहा है कि आप यूज कीजिए आपके ब्रेन को, एक लॉजिक लगाइए और सिंपल क्वेश्चन है इसके। वो सिंपल क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के डॉक्टर
advise you to have yogurt or buttermilk if you have indigestion or abdominal discomfort. अगर आपको indigestion है या abdominal discomfort है तो आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप क्या लीजिए, बटर मिल्क लीजिए, दही खाएंगे या दही से बनी हुई चीजें खाइए। क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स ये? यस, इसलिए कि इस मिल्क में या बटर मिल्क में जो बैक्टीरिया है दैट इज बैसिलस बैक्टीरिया, वो क्या करता है, वो हमारे एब्डोमेन में जो फूड इनडाइजेस्ट रह जाती है, मींस जो जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसके जो फूड मॉलिक्यूल्स के लार्जर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, जो एब्जॉर्बेबल नहीं हो पाते हैं, डिसॉल्वेबल नहीं हो पाते हैं, तो वो तमाम फूड्स के मॉलिक्यूल्स को ये बैक्टीरिया हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर जाके जो रिमेनिंग फूड है जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब नहीं हो पाती है, उनको ये फूड मॉलिक्यूल, ये बैक्टीरिया जो है वहां वो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर को, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने का काम करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में। तो इनका ये काम होता है, इसलिए एडवाइस किया जाता है स्टूडेंट्स आपको कि आपको डिस्कम्फर्ट लगता है या फिर आपको जो है इंडाइजेशन है, तो आप जो है ये एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। और यही चीज जो है डॉक्टर लोग आपको एडवाइस भी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी मेडिसिन जो है अभी तैयार की जा रही है, इसी लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया को सुखाकर ड्राई करके इनकी टैबलेट बनाई जाती है, और वो जो टैबलेट रहती है उसमें यही बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये ड्राई फॉर्म में होते हैं। जब हम इसे टैबलेट की शक्ल में खाते हैं और ये हमारे पेट में जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, फिर बाद में ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे डाइजेशन को दुरुस्त करने में मदद करते हैं। तो इसके लिए बैसिलस स्पोर्स के नाम से हम इसका गोली का जो टैबलेट का जो कंटेंट हम लेते हैं, स्पोरोलैक वो टैबलेट का नाम है, जिसके जरिए से हम बैसिलस स्पोर्स को इंजेस्ट करते हैं ताकि हमारा इंडाइजेशन डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाए। स्टूडेंट्स, समटाइम्स योग हार्ट, बहुत ज्यादा बिटर हो जाता है, बिटर हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि हम जानते हैं कि लैक्टिक एसिड दूध के अंदर बनने से दूध जो है वो मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो शुरू में अगर यही दूध को हमने इस्तेमाल कर लिए तो ये थोड़ा मीठा मीठा भी लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड का पार्शियल डेवलपमेंट होता है। लेकिन जैसे उस दूध को अगर हमने ज्यादा रख दिए, मिल्क कर्ड को ज्यादा दिनों तक रख दिए, तो वो कर्ड जो है बिटर हो जाता है, बहुत खट्टा हो जाता है, बहुत तुर्श हो जाता है, खाए भी नहीं जाता, बहुत खट्टा हो जाता है। तो क्यों नहीं खाया जाता है? इसलिए कि वो जो शुगर थी पूरी उसमें की लैक्टोज वो टोटल 100% जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से हमें ज्यादा ये बिटर लगता है, ज्यादा हमें खट्टा लगता है। तो इसलिए हमको जो है योग हार्ट कभी कभी जो है बहुत बिटर होता है। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, which different milk product are obtained at home by fermentation of the cream from the milk। जो मिल्क का जो क्रीम होता है, क्रीम ऑफ मिल्क, इससे हम क्या क्या बनाते हैं घर पे? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चलिए बताइए क्या क्या बनाते हैं? बहुत ज्यादा चीजें हमारे घर पे बनती है, हाँ? उससे हम क्या क्या बनाते हैं? मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, चीज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे प्रोडक्ट, अभी तो चॉकलेट भी बन रहे हैं इसके, श्रीखंड बनता है, बहुत सारी चीजें तैयार होती है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ब्रेन पावर के जरिए से, आपके ब्रेन पावर के जरिए से चेक किए गए हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।
Students, under do you know we will know one of the important application of lactobacillus bacteria. What is that application? It is probiotics. This term is comes first time. You know it. What is meant by probiotics? These are the products of the bacteria. ये बैक्टीरिया का प्रोडक्ट होता है, which is added to our food and foodstuffs. इसको ऐड किया जाता है हमारी फूड में या फूडस्टफ्स में, या इसका एक एडिशनल सप्लीमेंट हमें दिया जाता है. किस लिए? इसकी वाइड एप्लीकेशन है. लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर जहां बेनिफिशियरी बैक्टीरिया होते हैं, वहीं हमारी बॉडी के अंदर जो है हार्मफुल बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं. तो उनमें से एक बैक्टीरिया जो है वह क्लोस्ट्रीडियम. ये बैक्टीरिया क्या करता है हमारे इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये टॉक्सिन पैदा करता है. उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हम जो है बीमार पड़ते हैं, हमें डिसेंट्री होती है, हमें डायरिया होता है. तो इस इफेक्ट को रोकने के लिए प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया दिए जाते हैं जो इनको किल भी करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव भी करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव भी करते हैं और साथ ही साथ इंप्रूव आवर इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं. तो जो हमारा रेजिस्टेंस पावर है, इसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है. तो स्टूडेंट्स, ये चीजें जो है मींस ये जो लैक्टोबैसिलाई है, ये इसकी एक एप्लीकेशन हम यहां देख रहे हैं अंडर द प्रोबायोटिक्स. ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? These are the microorganisms or the product of the microorganism which are added to our foodstuffs, which are added to our eatables, and these eatables when we eat we get these probiotics which help in our digestion. So student, it is about the probiotics. This probiotics is what? It is the application of the lactobacilli.